मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कल ही तेजस्वी यादव को उनके अपनों ने और उनके विरोधियों ने इस बात पर घेरा जब उन्होंने आरजेडी के 15 साल के शासनकाल को लेकर माफी मांगने की बात कही। लेकिन आज एक बार फिर ऐसा मौका आया है जब उनके अपने और विरोधी उनको घेर रहे हैं। इस बार मामला कांग्रेस के तरफ से हमला करने का है, जिसमें वो तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के साथ बैठक में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव के बाद गठबंधन का नेता चुने जाने की वकालत की है। बैठक में कांग्रेस नेताओं में चुनाव बाद बिहार में नए सियासी समीकरण बनने की भी बात कही जा रही है। बैठक में कांग्रेस के नेता ने दावा किया है कि एलजेपी के सबसे बड़े नेता ने उनसे 4 बार फोन पर संपर्क किया। तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि आरजेडी ने उनको सीएम कैंडिडेट बनाया है। महागठबंधन के सामने इस तरह का कोई प्रस्ताव अब तक नहीं आया है। जब प्रस्ताव आएगा तो हम आलाकमान को इसकी जानकारी देंगे। इसके बाद फैसला होगा कि गठबंधन का नेता पहले तय करना है या चुनाव के बाद। जबकि सदानंद सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी पर महागठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो तेजस्वी यादव मंजूर नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस ने 2 टूक कह दी है। इससे पहले भी लगातार कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की तरफ से, चाहे वो शीर्ष नेता हों बिहार के या बाकी और जनप्रतिनिधि हों कांग्रेस की पार्टी से, वो विरोध करते रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नेता आरजेडी ने चुना है सीएम पद के लिए। और एक बार फिर से वही सुर अलापा गया है कांग्रेस की तरफ से और पूरी बात को कुछ इस अंदाज में कहा गया है कि हमारे पास कोई प्रस्ताव आरजेडी की तरफ से नहीं आया कि आरजेडी की तरफ से अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जा रहा है तो क्या ये मंजूर है, क्या ये प्रस्ताव हम महागठबंधन में लेकर आए और इस पर सहमति बनाएं। अगर ये प्रस्ताव आता है तो फिर हम विचार करेंगे, अपनी आलाकमान तक इस बात को पहुंचाएंगे, आलाकमान से गुजारिश करेंगे कि हमारे को यह बताएं कि महागठबंधन के सीएम चेहरे के लिए चुनाव से पहले कोई नेता का नाम दिया जाए या चुनाव के बाद। यानी कई सारे इफ और बट, अगर मगर यहां कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। एक मतलब इसका निकलकर यही आता है कि तेजस्वी यादव बतौर महागठबंधन के सीएम चेहरे के रूप में कांग्रेस को पसंद नहीं है। तेजस्वी जी हमारे जो महागठबंधन है उसमें बड़े दल की रूप में हैं और उनको अपना दल मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुकी है। लेकिन इसके घोषणा के लिए हम अधिकृत भी नहीं हैं और सबसे बड़ी बात है जो इस पर अभी तक कोई बातचीत ही नहीं हुई, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं। जब बातचीत होगी आलाकमान से हम उसकी स्वीकृति लेंगे या उनको इस बात से अवगत कराएंगे, तब जो निर्णय होगा हम आपको सूचित। आरजेडी ही बिहार में अगुवाई करती है महागठबंधन की और आरजेडी के नेता ही मुख्यमंत्री का चेहरा या मुख्यमंत्री रहे हैं गठबंधन की। जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, आरजेडी कांग्रेस सब उसमें थी, उसी तरह से बिहार में श्री तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और राष्ट्रीय जनता दल ही महागठबंधन की अगुवाई करेगा। कल राहुल गांधी ने बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है बिहार चुनाव को लेकर। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कल राहुल गांधी जी ने काफी लंबी चर्चा की है आप लोगों के साथ, क्या फलाफल निकल के आया सर? राहुल जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में हैं और अखिल भारतीय स्तर पर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वस्तुतः उनकी चिंता कांग्रेस को मजबूत करने की थी और उस सिलसिले में जो बात उनको करना चाहिए, कांग्रेस को एक अच्छे विकल्प के रूप में बिहार में बने, वैसी स्थिति कैसे कायम हो सकती है,
इस पर उन्होंने चर्चा की। सर, महागठबंधन अगर बनाना हो, गठबंधन करना हो तो कब तक हो जाए? सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ बातचीत हो पाई सर? ये सब जितनी बातें हुई है गोपनीय है और ये बातें प्रकाशनार्थ और प्रचार के लिए नहीं है। सर, एक चर्चा ये भी है कि शायद राहुल गांधी ये चाहते हैं कि मात्र 40 से 45 सीटों पर बिहार में कांग्रेस लड़े। हम समझते हैं कि वैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो या तो निरा मूर्ख होगा कांग्रेस में, या वैसे लोग हैं जिनको हकीकत की जानकारी नहीं है, या वैसे लोगों की बात आप सुने होंगे जो जमीनी नेता नहीं है। चीज और सवाल सर इसके साथ ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या जो महागठबंधन का नेता चुना जाए वो चुनाव के पहले या बाद में? ये सब पर भी कोई हम बताने की स्थिति में नहीं है। ये बात अति गोपनीय है और सिर्फ वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ हुई वार्ता राहुल जी की जो हुई है वो उसी तक सीमित है। चेहरा लेकर जाना ठीक रहेगा? तेजस्वी यादव को चेहरा मान लिया है आरजेडी ने, क्या कांग्रेस भी तेजस्वी यादव को चेहरा लेकर ले जाएगी चुनाव में पार्टी कांग्रेस? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, किसके चेहरे पे जो चुनाव लड़ा जाए, उन तमाम बिंदुओं पे एक आम सहमति बनना बहुत जरूरी है। और जहां तक आरजेडी की बात है, हम सब लोग हमेशा से कहते आए हैं कि आरजेडी ने अपना चेहरा जैसे खड़ा करने का काम किया है, आगे करने का काम किया है, लेकिन जब तक महागठबंधन के सभी घटक दलों का उस पर मोहर न लग जाए तब तक वो महागठबंधन के सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकते। सीधा हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त आशुतोष जुड़ रहे हैं। आशुतोष, सवाल यह खड़ा होता है यहां पर कि सीएम कैंडिडेट के मुद्दा हो या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग हो, यह पहली बार नहीं है कि महागठबंधन के सहयोगियों की मांग आ रही है, आरजेडी से गुजारिश की जा रही है। आखिर वो क्या वजह है कि बार बार टाल मटोल किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से? वो गंभीरता इस मामले की क्यों नहीं समझ रहे हैं, या ये सब एक रणनीति के तहत हो रहा है? देखिए रविंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुद्दे पहली बार नहीं उठाए गए हैं, लेकिन जो मुद्दा सामने आया है वो इसलिए अहम हो जाता है कि कल राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है, सलाहकार समिति से जुड़े सदस्यों की बैठक हुई है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर लीडर मौजूद थे। और उस मीटिंग में कई सीनियर लीडरों ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव अभी परिपक्व नहीं है, और जहां तक सीएम कैंडिडेट की बात हो तो वो चुनाव के बाद तय हो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जाहिर सी बात है कुछ इंसिडेंट का जिक्र भी किया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने सबकी बातों को सुना है, उनके तरफ से अभी तक कोई रिमार्क्स उस मीटिंग में भी नहीं दिया गया था और अभी फिलहाल मिलने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर था कि पहली बार बिहार कांग्रेस के नेताओं ने अपने दिल की बात राहुल गांधी से कह दी है। यानी सभी ज़्यादातर कांग्रेस नेता चाहते हैं कि जो भी फैसला हो सीएम कैंडिडेट को लेकर के वो इलेक्शन के बाद हो। और आपने सुना होगा सदानंद सिंह ने तो साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी के साथ जो हम लोगों ने बात की है वो काफ़ी गुप्त है और वो मीडिया में इस बात को नहीं रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने अपनी मंशा दिखा दी है। और खास तौर पर मैंने एक सवाल उनसे भी ये भी कहा था, क्योंकि जो चर्चा आ रही है वो ये आ रही है कि आरजेडी चाहती है कि जब महागठबंधन का स्वरूप बड़ा होगा, क्योंकि अब जेएमएम आने की कोशिश कर रही है, तो महागठबंधन का स्वरूप जो है लगभग 9 दलों का अगर जेएमएम आती है, सीपीआई, सीपीएम और इसके अलावा सीपीआई-एमएल आते हैं, तो महागठबंधन का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग 9 दल इसमें आ जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के खाते में 40 से 45 सीटें बताई जा रही हैं कि मिल सकती हैं। तो सदानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जो भी शख्स ऐसा बोलता है वो निरा मूर्ख होगा। बिल्कुल आपने समझाया। इस वक्त की खबर के बारे में शक्ति यादव आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। शक्ति यादव जी, आपका स्वागत जी बिहार झारखंड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि ना तो कोऑर्डिनेशन कमेटी आप बना रहे, ना आप अपने सहयोगियों को विश्वास में ले रहे कि तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए ना, अपने बीच में भी और जनता के बीच में भी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे तौर पर अपने कंफ्यूजन स्पष्ट कर दी और बैठक में आदरणीय राहुल गांधी जी से, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से बात यह है कि बिहार के अंदर में जो लीडिंग महागठबंधन पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय
शक्ति यादव जी बोलिए। कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से उनसे संपर्क साधें हम। इस बीच आशुतोष हमारे साथ है। आशुतोष, यहां बात अधूरी रह गई शक्ति यादव की, लेकिन वो किस वक्त की मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं आरजेडी नेताओं की जो राहुल गांधी के साथ हुई थी? देखिए, ये बात बहुत पुरानी है। जब खुले मन से राहुल गांधी ने यह भी कहा था, पटना की बात मैं कर रहा हूँ, रैली में राहुल गांधी ने यह कहा था कि ठीक है, आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव ही महागठबंधन को लीड करेंगे। लेकिन उसके बाद से बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं और जाहिर तौर पर बिहार कांग्रेस के नेता नहीं चाहते हैं कि चुनाव से पहले ये घोषणा हो, क्योंकि ये सीट शेयरिंग पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ सकता है। और स्वाभाविक तौर पर अगर सीट शेयरिंग जैसे कांग्रेस के नेता चाह रहे हैं, वो 80 प्लस यानी 80 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के नेता चाह रहे हैं कि कांग्रेस को मिले, तो ऐसे में इस तरह का दबाव बनाना बेहद ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है कि आरजेडी ये चाह रही है कि अगर उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट माना है तो कांग्रेस भी मान ले। और जब तमाम दल, आपने देखा होगा कि आरएलएसपी के नेता भी बोल रहे हैं कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, वो महागठबंधन की बैठक में रोक रहा हूं फिर से एक बार मदन मोहन झा जी, जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन मोहन झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्या आप लोगों की चर्चा होती है, लेकिन जो बात निकल कर आई है और बिहार की जनता को जानना जरूरी है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपोजिट में महागठबंधन की तरफ से या दूसरे मजबूत गठबंधन या राष्ट्रीय या किसी राजनीतिक दल की तरफ से कौन सीएम का चेहरा होगा। आप ये बताएं जनता को कि आपकी तरफ से क्या तय किया गया इस बारे में। देखिए, हमारे नेता हमारी सम्माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं, लेकिन जहां तक महागठबंधन का सवाल है, किसी ने भी नहीं कहा है, इवन तेजस्वी जी भी कभी नहीं बोले हैं कि हम महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा है या उनके दल के लोगों ने बताया है जो राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। जब हमारी बैठक होगी महागठबंधन की, जो अभी तक नहीं हो पाई है इस इशू पर, जब इस पर डिस्कशन होगा तो हम अपने आला कमान को इससे अवगत कराएंगे। लेकिन उसका चूंकि अभी तक बैठक नहीं हो पाई है, इसलिए मुझे ये कहने में कहीं परहेज नहीं है। जो हमारे नेता का डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया है, जब होगा तो हम आपको। शक्ति यादव जी मेरे साथ अभी फोन लाइन पर इससे पहले थे, उनसे जब मैंने सवाल किया तो उनका ये तर्क, उनका ये मत कि खुद राहुल गांधी ने ये माना है कि सबसे बड़े घटक के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल होगा और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नेतृत्व होगा। राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता सीएम का चेहरा। देखिए, मैंने ये नहीं कहा जो नहीं होंगे, और हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर कुछ बोलते हैं तो उसमें कंट्रडिक्शन का सवाल नहीं होता है, इफ बट नहीं होता है। ठीक है, तो वो जब कह देंगे तो उसमें तो फिर आपको मुझसे जानकारी ही नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे फाइनल ऑथोरिटी वही है। मैंने आपसे सिर्फ इतना बताया है कि यहाँ जो प्राथमिक बैठक होनी चाहिए वो नहीं हुई है। जब यहाँ भी बैठक होगी और कोई हम लोग डिसीजन लेंगे तो उसकी जानकारी हम उन्हीं को देंगे। डॉक्टर मदन मोहन झा जी हो या सोनिया गांधी जी, आपकी बातों से थोड़ा एक दर्द छलक रहा है कि बैठक नहीं हो रही है। उधर जीतन राम मांझी लगातार कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, आरएलएसपी भी अपनी तरफ से कह रही है कि मिल बैठकर बात करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, नेता पर विचार होना चाहिए। दूसरी ओर आप पहले कहते आए हैं कि हम सभी सीटों पर, यानी कांग्रेस सारी सीटों पर विधानसभा में लड़ने के लिए अपने कैंडिडेट को तैयार कर रही है। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है आपके महागठबंधन में? देखिए, मेरा कोई दर्द नहीं झलक रहा है और न मुझे इस पर कहीं कोई आपत्ति है। जहां तक आपने कोऑर्डिनेशन का सवाल, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सवाल को उठाया है, हम लोग इधर महागठबंधन के सभी साथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मिले थे
मनोज झा जी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो हमारे सांसद हैं। उन्होंने खुद कहा जो किसी कारणवश कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी वो बननी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो कहने का तरीका अलग मतलब अलग हो सकता बिल्कुल है। ना तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है, हालांकि मना नहीं किया जा रहा है, ना ही बैठक हो पा रही। एक बहुत संक्षेप में मैं जवाब सर चाहूंगा आपसे, ये बता दी, मैं एक संक्षेप में ये जवाब चाह रहा हूं, जनता सुनना चाह रही है इस जवाब को, कि आप लोगों को लड़ना है एनडीए से, और जिस तरह की स्थिति अभी आप लोगों के आपस में, नहीं कह रहे कि लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन एक मत आप नहीं हो पा रहे हैं। जब तक आप एक मत नहीं होंगे तब तक कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे और कैसे जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे? ज्यादा देर नहीं हो रहा आपको लग रहा है? नहीं, कोई देर नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं झलक रहा। आप एनडीए की बात जो करते हैं तो हम लोग तो कह के चुप हो जाते हैं जी। आप एलजेपी के एक जिला अध्यक्ष ने कहा जो एनडीए से मेरा गठबंधन अटूट है, हाँ, तो उसी ग्राउंड पर उसको बिल्कुल हम उनकी बात भी उठा रहे हैं, और हम ये भी चला रहे हैं कि आपके पार्टी के नेता की तरफ से, या जहां तक मैं सही हूं आप ही की तरफ से कहा गया कि एलजेपी के एक बहुत बड़े नेता 4 बार फोन कर चुके हैं। हम वो बात भी दिखा रहे हैं, तो इसलिए आप हमसे ये कहें कि आप एक पक्ष को दिखा रहे हैं, दूसरे पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। हम लगातार हर पक्ष को और हर बात को उठा रहे हैं जो कि जनता जानना चाहती है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने पक्ष को रखा, अपनी पार्टी की बातों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मदन मोहन झा। और फिलहाल